बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सोहन नाम का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। सोहन के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ और एक छोटी बहन थी। उसके पास आय का कोई पक्का साधन नहीं था। वो दिन भर मेहनत मशक्कत करता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से किसी तरह अपने घर का चूल्हा जलता था। कई बार ऐसी स्थिति आती कि घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन सोहन कभी हिम्मत नहीं हारता था। वो अपनी माँ और बहन को हमेशा यही समझाता था कि ईमानदारी और मेहनत से बड़ा धन इस दुनिया में कुछ नहीं है। गांव के ही एक छोर पर मदन लाल नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। मदन लाल के पास अथाह संपत्ति थी, बड़े बड़े गोदाम थे और नौकर चाकर थे। लेकिन इसके बावजूद मदन लाल के मन में कभी शांति नहीं थी। वो दिन रात अपने धन को संभालने और उसे और बढ़ाने की चिंता में डूबा रहता था। उसे रात को ठीक से नींद भी नहीं आती थी। मदन लाल अक्सर अपने घर की खिड़की से देखता था कि गरीब सोहन दिन भर कड़ी धूप में काम करने के बाद भी रात को अपनी झोपड़ी में चैन की बंसी बजाता है, अपनी माँ और बहन के साथ हंसता बोलता है और भरपेट रूखा सूखा खाकर गहरी नींद सो जाता है। मदन लाल को इस बात पर बहुत अचरज होता था कि सब कुछ होते हुए भी वो खुद अशांत है और एक कतर भर पैसा न होने के बावजूद सोहन इतना खुश कैसे रहता है। एक दिन मदन लाल से रहा नहीं गया। उसने सोहन को अपने पास बुलाया और उसे रुपयों से भरी एक थैली देते हुए कहा, सोहन, तुम बहुत मेहनत करते हो लेकिन फिर भी गरीब हो। ये थोड़े से पैसे रखो, इससे तुम्हारी गरीबी कुछ कम होगी और तुम्हें जीवन में संघर्ष कम करना पड़ेगा। सोहन ने पहले तो वे पैसे लेने से मना किया, लेकिन व्यापारी के बहुत जिद करने पर उसने वो थैली रख ली। उस रात सोहन की झोपड़ी में खुशियों की जगह एक अजीब सी बेचैनी आ गई। सोहन रात भर सो नहीं पाया। वो बार बार उठकर देखता कि पैसे सुरक्षित हैं या नहीं। उसे डर सताने लगा कि कोई उसके पैसे चुरा न ले जाए। उसकी वो बेफिक्री और सुकून भरी नींद कहीं गायब हो गई। अगली सुबह होते ही सोहन वो रुपयों की थैली लेकर सीधे मदन लाल के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, कृपया अपना ये धन वापस ले लीजिए। इन पैसों ने मेरी रातों की नींद और दिन का सुकून दोनों छीन लिया है। मैं भले ही आर्थिक रूप से गरीब हूँ, लेकिन कम से कम मेरे पास मन की शांति और अपनों का प्यार तो है। ये धन मुझे नहीं चाहिए। मदन लाल ये देखकर हैरान रह गया। उसे समझ आ गया कि असली दौलत जेब में नहीं बल्कि मन की संतोष और शांति में होती है। इसके बाद सोहन पहले की तरह अपनी मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहा और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा।